everyone, my name is Ruchin and I'll welcome back you to your PDF. आज हम लोग अगेन करने वाले हैं important questions for HPCL and the subject will be soil mechanics. Soil mechanics. Soil mechanics से बहुत बेसिक से क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं. ओके, सॉइल मैकेनिक्स के बेसिकली दो सीरीज बनेगी, दो वीडियोस बनेंगे, जिसमें ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें थोड़े इजी क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे गए सिंगल वर्ड के. विद इन अ मिनट और सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. बट जो नेक्स्ट सीरीज बनेगी उसके अंदर थोड़े से लेंदी क्वेश्चन, अबिट न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन वो रहेंगे. सो सॉइल मैकेनिक्स के दिस इज गोइंग टू बी इजी पार्ट, बट स्टिल दिस हैज बीन आस्क्ड इन क्वेश्चन, सो वी कैन नॉट नेग्लेक्ट इट. तो इसे स्टार्ट करते हैं. ओके, a fully saturated soil is said to be, fully saturated soil कब होती है? दिस इज फेज डायग्राम जब सिर्फ सॉलिड्स और वाटर प्रेजेंट हो. ओके, जब सॉलिड और वाटर हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? VW. This is VS. Volume of solid, volume of water. This is weight of solid and weight of water. So this is basically a two-phase system with solids and water. ओके, सॉलिड्स एंड वाटर. तो करेक्ट आंसर कौन सा है? टू फेज सिस्टम. ये अब यहाँ पे ये जो वर्ड आया ना, दिस वर्ड की जगह सॉलिड होता तो इट वुड हैव बीन मोर करेक्ट. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शंस में सॉइल की जगह यहाँ पे सॉलिड होना चाहिए, बिकॉज जो सॉइल होता है ये तीन पार्ट से बना होता है: सॉलिड, वाटर एंड एयर. ओके, यहाँ पे सॉइल लिखा है, सॉइल की जगह सॉलिड होता तो इट वुड हैव बीन मच बेटर. एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, हियर a soil has a bulk density 22 kilonewton per meter cube and the water content is 10%. वाटर कंटेंट कितना है? 10% है. द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल हमें क्या निकालना है? गामा डी निकालना है. ओके, ड्राई डेंसिटी. तो गामा डी किसके बराबर होता है? गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू. 1 प्लस 0.1, 22 अपॉन 1.1 इंटू 10 करेंगे तो दैट विल बी 20. तो करेक्ट आंसर कितना है? 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. बहुत इजी क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बोला आपको इजी क्वेश्चन है इसमें. लेट्स गो टू नेक्स्ट. इफ द वाटर कंटेंट ऑफ अ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मास, वाटर कंटेंट कितना है? 100%. फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मास इज 100%. देन द वॉइड रेशियो ऑफ द सैंपल. अब यहाँ पे फुल्ली सैचुरेटेड भी बोल रहा है. फुल्ली सैचुरेटेड मतलब S इज ऑल्सो इक्वल टू 100. हमें E और G में रिलेशन बताना है. तो बहुत सिंपल, ES इक्वल टू WC होता है. सैचुरेशन इज 1 W इंटू G. तो E किसके बराबर आ जाएगा? G के. दैट मीन्स इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल. ओके, नेक्स्ट. Which of the following methods is most accurate for the determination of water content of soil? Sand bath method is not that accurate because इसके अंदर there is a issue with structural water. Okay, हो सकता है कि अगर टेम्परेचर अनकंट्रोल हो गया तो स्ट्रक्चरल वाटर माइट ऑल्सो इवेपोरेट, तो ये नहीं है. कैल्शियम कार्बाइड मेथड नॉट सो एक्यूरेट. oven drying method is the best method. Okay, most accurate method for the determination of water content of soil. नेक्स्ट पे आते हैं. Which of the following is a measure of particle size range? Okay, uniformity coefficient CU. CU क्या होता है? ओके, CU D60 अपॉन D30. ये हमारे लिए D60 by, sorry, not this, D60 by D10. D60 अपॉन D10, ये थोड़ा बाय मिस्टेकली लिख दिया था. ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें?
कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। नेक्स्ट आते हैं, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ सॉइल इज, ओके, Cu D60 अपॉन D10। ओके, D60 का मतलब क्या है? नॉट मोर देन 60% ऑफ पार्टिकल्स आर फाइनर, और यहां पे D10 का मतलब क्या है? नॉट मोर देन 10% ऑफ पार्टिकल्स आर फाइनर। थोड़ा सा लॉजिक लगाना, नॉट मोर देन 60% ऑफ पार्टिकल्स, ओके, नॉट मोर देन 60% ऑफ पार्टिकल मतलब 60% से ज्यादा फाइन नहीं है। ओके, 60% से ज्यादा फाइन नहीं है। ओके, मान लो आई हैड 1000 grams ऑफ सॉइल, नॉट मोर देन 60% ऑफ पार्टिकल, 60% से ज्यादा नहीं, 60% से कम हो सकते हैं, फाइन नहीं है। तो यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो साइज है D60, D60 अगर यहां पे है तो D10 ऑब्वियसली इसके कुछ नीचे रहा होगा, यानी दिस साइज इज ग्रेटर देन D10, D60 इज ग्रेटर देन D10। तो यहां पे अगर मैं Cu देखता हूं तो Cu क्या है? D60 अपॉन D10 है। तो ये जो रेशियो आ रहा है, दिस रेशियो हैज टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन और लेट्स से इक्वल टू 1, अगर D60 और D10 एट मैक्स अगर बराबर भी हो जाते हैं तो। ओके, तो इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, दिस इज ग्रेटर देन 1। ओके, सिंगल लाइन क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, टफनेस इंडेक्स। IT, toughness index is defined as the ratio of plasticity index to flow index, IT upon IF। ओके, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। अब फ्लो इंडेक्स हम लोग कहां पे बनाते थे? डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट। ग्राफ समथिंग ऐसा कुछ आता था, लॉग एन या परसेंटेज में आप ये ले लेते, इसका जो स्लोप होता था दैट वाज कॉल्ड फ्लो इंडेक्स। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं, एट लिक्विड लिमिट, एट लिक्विड लिमिट कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। At liquid limit, this is VD, VP, and the volume here is VL. At liquid limit, all soil possesses, यहां पे shear strength की बात हो रही है, तो मैंने आपको क्या बताया? लिक्विड, ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट लिक्विड, तो लिक्विड का जो shear strength होता है दैट इज मिनिमम एज कंपेयर टू अदर सॉलिड्स। तो यहां पे when the soil has turned liquid, soil has turned liquid, तो सॉइल का shear strength कितना हो जाएगा? नेग्लिजिबल, shear strength will become negligible। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज सेम shear strength ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड। ओके, सेम क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज ऑल सॉइल्स की बात कर रहा है, तो सब सॉइल्स का अलग नहीं, नियरली सेम होता है, नियरली सेम, इसलिए बोल रहे हैं सेम shear strength ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड, वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड। ओके, ऑलमोस्ट इट कैन बी कॉल्ड एज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू IS क्लासिफिकेशन, द रेंज ऑफ सिल्ट साइज, सबके लिख लेते हैं। ग्रेवल का साइज क्या होता है? 80 mm से लेके 4.75 mm। सैंड का साइज 4.75 से लेके 0.075 mm। सिल्ट 0.075 mm से लेके 0.002 mm। ओके, एंड फाइनली वी हैव क्ले। क्ले का साइज क्या होता है? लेस देन 0.002 mm। तो ये आपसे सिर्फ सिल्ट के लिए पूछ रहा है, सिल्ट का साइज कितना है?
0.075 से लेके 0.002 mm. करेक्ट आंसर ए. Okay. Now, which of the following methods is more suitable for the determination of permeability of clay soil? Clay soil हमारे लिए कैसा है? Fine grained soil. Clay soil कैसा है? Fine grained soil है. Fine grained soil के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? Falling head method. Fine. Constant head method किसके लिए यूज करते हैं? Coarse grained soil. ओके. सैंड या ग्रेवल दिया होता तो हम कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट करते. बट अगर वो क्ले सॉइल की बात कर रहा है यानी फाइन ग्रेन सॉइल, तो करेक्ट आंसर क्या है? फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट. करेक्ट आंसर इज ए. और आज का लास्ट क्वेश्चन. ओके. ये परमेबिलिटी एक्स डायरेक्शन में एंड द परमेबिलिटी इन वाई डायरेक्शन. देखो क्वेश्चन क्या है. इन अ 3 लेयर्ड सॉइल, 3 लेयर्ड सॉइल है, 1 2 3. ओके. Water flows parallel to stratification. The thickness of the middle layer is twice that of top and bottom layer. अगर ये 2z है तो ये z और ये z. Okay. The coefficient of permeability of the middle layer is twice that of top and bottom. यानी अगर इसका permeability 2k है तो ये और ये होगी. Now what is the average coefficient of permeability for this flow? मतलब हमें क्या निकालना है? Water flows parallel. ओके. पैरेलल बताना है यानी आपको निकालना है परमेबिलिटी इन एक्स डायरेक्शन. ओके. सिंपल सा यहाँ पे परमेबिलिटी एक्स डायरेक्शन क्या होता है? k1z1 प्लस k2z2 प्लस k3z3 अपॉन z1 प्लस z2 प्लस z3. और अगर ky बोलता, ky कितना होता है? z1 प्लस z3 अपॉन k3 एंड सो ऑन चलता रहता है. बट ये kx पूछ रहा है तो सिंपल सा यहाँ पे kx निकाल लेते हैं. कितना आएगा? पहले वाले का kz है, दूसरे वाले का 2k इंटू 2z प्लस तीसरे वाले का kz और डिवाइडेड बाय z1z प्लस 2z प्लस z. ओके. तो परमिबिलिटी इन एक्स डायरेक्शन 1.5k. तो करेक्ट आंसर इज 1.5k. ओके. तो ये सारे बेसिक इजी क्वेश्चंस थे फॉर सॉइल मैकेनिक्स. नेक्स्ट वाली वीडियो में इससे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस रहेंगे विच विल इन्वॉल्व स्टार्टिंग से करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं. ओके. जो पहले भी आए हैं और आगे आने के चांसेस हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन एवरीवन टेक केयर. बाय बाय.